प्रकृति का हरा श्रृंगार, वनों का महत्व। वन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, जो हमें न केवल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं बल्कि हमारी धरती को भी हरा भरा बनाए रखते हैं। हमारी पृथ्वी एक नीला ग्रह, जीवन से भरपूर। इस जीवन का आधार है वन, जो हमें शुद्ध हवा और पानी प्रदान करते हैं। इस जीवन का आधार है वन, प्रकृति का हरा श्रृंगार। ये वन न केवल पर्यावरण को संतुलित रखते हैं बल्कि हमें मानसिक शांति और सुकून भी प्रदान करते हैं। ये हरे भरे जंगल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो जीवन की सांस है। इसके अलावा ये वन जलवायु को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्ष धरती के फेफड़े हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और हमें प्राणवायु देते हैं। ये वन हमारे ग्रह को स्वस्थ और संतुलित बनाए रखते हैं। ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी ढाल है। वन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं और हमें प्राकृतिक आपदाओं से बचाते हैं। वन असंख्य जीव जंतुओं का घर है। ये जीव जंतु हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। बाघ, हाथी, हिरण, रंग बिरंगे पंछी सब इन्हीं जंगलों में आश्रय पाते हैं। ये वन्य जीव हमारे वन्य जीवन की विविधता को दर्शाते हैं। वनों से हमें फल, फूल, जड़ी बूटियां, लकड़ी, अनगिनत उपहार मिलते हैं। ये उपहार हमारे दैनिक जीवन को समृद्ध बनाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। ये हमारी संस्कृति और जीवन का अभिन्न अंग है। वन हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली में गहराई से जुड़े हुए हैं और हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना सिखाते हैं। मानव और वन एक प्राचीन रिश्ता। मानव और वन का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव। प्रारंभिक मानव वन को अपना घर मानते थे। वे वृक्षों से फल, कंदमूल प्राप्त करते और पत्तियों से अपने तन ढकते थे। जंगली जानवरों का शिकार उनका भोजन था। समय के साथ मानव ने खेती करना सीखा। इसके लिए उसने जंगलों को काटना शुरू किया ताकि खेत बना सके। यह वनों की कटाई का पहला चरण था, जो धीरे धीरे बढ़ता गया और आज एक गंभीर समस्या का रूप ले चुका है। सभ्यता की भूख। प्राचीन काल में वनों की कटाई। प्राचीन सभ्यताओं का उदय होते ही वनों पर दबाव बढ़ने लगा। शहर बसे, आबादी बढ़ी और लकड़ी की मांग बढ़ती गई। मिस्र जैसे विशाल साम्राज्य के निर्माण में वृक्षों की बलि चढ़ानी पड़ी। पिरामिड और मंदिरों के लिए बेशकीमती देवदार के वृक्ष काटे गए। रोमन साम्राज्य के विशाल जहाज भूमध्य सागर पर राज करते थे। इन जहाजों के निर्माण के लिए पूरे के पूरे जंगल साफ कर दिए गए। चीन की महान दीवार मानवीय शक्ति और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है, लेकिन इसके निर्माण में भी अनगिनत वृक्षों की बलि दी गई। सेक्शन 4, साम्राज्यों का उदय, वनों का पतन, मध्य युग में वन विनाश। मध्य युग में भी वनों का दोहन जारी रहा। यूरोप में विशाल जंगल कृषि भूमि में परिवर्तित हो गए। इमारतों, जहाजों और ईंधन की बढ़ती मांग के चलते वनों का क्षेत्रफल सिकुड़ता गया। नए नए हथियार बनाने के लिए धातुओं की मांग बढ़ी। इसके लिए लोहे को पिघलाने हेतु काफी लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, जिसके चलते और अधिक वन साफ किए गए। यह दौर प्रकृति और मानव के बीच असंतुलन का दौर था। सेक्शन 5, औद्योगिक क्रांति, प्रकृति पर एक प्रहार। 18वीं सदी में आरंभ हुई औद्योगिक क्रांति मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस क्रांति ने मानव जीवन को सुगम बनाया, लेकिन इसकी एक भारी कीमत प्रकृति को चुकानी पड़ी। कारखानों को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर कोयले की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए खदानें खोदी गईं, जिससे वनों का और अधिक विनाश हुआ। रेलवे लाइनों का जाल बिछाने के लिए पहाड़ों को काटा गया और जंगलों को उजाड़ा गया। औद्योगिक क्रांति मानव लालच और प्रकृति के दोहन का एक उदाहरण बन गई। सेक्शन 6, वर्तमान परिदृश्य, एक चेतावनी और एक जागृति। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है। आज स्थिति और भी गंभीर है। हमारे जंगल तेजी से गायब हो रहे हैं और भूमि बंजर होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन अपना कहर बरपा रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और यह प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों में कटाव हो रहा है और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। बाढ़, तूफान और जंगल की आग अब आम हो गई हैं। वनों की कटाई इस जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से हमारी धरती पर संकट गहराता जा रहा है। वृक्षों के बिना धरती गर्म हो रही है,
और गर्मी की लहरें अधिक तीव्र और लंबी हो रही हैं और मौसम चक्र प्रभावित हो रहा है। असामान्य मौसम की घटनाएं अब सामान्य होती जा रही हैं। वन्यजीवों का वासस्थान नष्ट हो रहा है, जिससे अनेक प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। उनके लिए सुरक्षित आवास की कमी हो रही है, जिससे अनेक प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। यह एक गंभीर संकट है जिसे हमें तुरंत संबोधित करना होगा। यह समय चेतावनी का है, जागृति का है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और पुनर्वनीकरण के प्रयासों में भाग लेना होगा। सामूहिक प्रयासों से ही हम इस संकट से उबर सकते हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। केवल तभी हम एक स्थायी और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। सेक्शन 7, हरे भरे भविष्य की ओर संरक्षण ही एकमात्र उपाय। हमारे वनों का संरक्षण करना न केवल पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और रहने योग्य धरती सौंपने की जिम्मेदारी निभानी है। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन्हें एक सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण प्रदान करें। इसके लिए हमें वनों का संरक्षण करना होगा, वृक्षारोपण करना होगा। वृक्षारोपण से न केवल पर्यावरण को लाभ होता है, बल्कि यह हमारे समाज को भी मजबूत बनाता है और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, जैसे कि प्लास्टिक का उपयोग कम करना और पुनः प्रयोज्य वस्तुओं का उपयोग करना। प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ लगाकर इस मिशन में अपना योगदान दे सकता है। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना होगा, ऊर्जा बचाना होगा। ऊर्जा की बचत से न केवल हमारे पर्यावरण को लाभ होता है, बल्कि यह हमारे आर्थिक संसाधनों को भी संरक्षित करता है। और सतत विकास को बढ़ावा देना होगा। सतत विकास का अर्थ है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि वे भविष्य में भी उपलब्ध रहें। याद रखें, पृथ्वी सिर्फ मानवों के लिए नहीं है, बल्कि सभी जीव जंतुओं और पौधों का घर है। हमें इस संतुलन को बनाए रखना होगा, बल्कि सभी जीव जंतुओं और पौधों का घर है। यह विविधता ही हमारी पृथ्वी को सुंदर और अद्वितीय बनाती है। हमें इस ग्रह की रक्षा करनी होगी ताकि जीवन अनंत काल तक फलता फूलता रहे। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखें, ताकि जीवन अनंत काल तक फलता फूलता रहे। एक स्वस्थ और समृद्ध पर्यावरण ही हमारे भविष्य की कुंजी है।